Price can lie, participants can hide, but volatility can't. So यही चीज आज हम डिकोड करने वाले हैं पार्टिसिपेंट्स डेटा यूज करके एंड वी विल बी यूजिंग आईवी एंड आईवी स्क्यू। यहाँ पर ये सारी चीजों को इंटीग्रेट करके एक बढ़िया स्ट्रैटेजी एंड एक डायरेक्शन डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सो यस, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। मैं हूँ आपका ट्रेनर श्लोक पोखरियाल एंड आगे बढ़ने से आप सभी से यही विनती रहेगी कि प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ ऑन कॉन्टैप। सो यहीं पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज पार्टिसिपेंट डेटा की। तो यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे, मैं एक बार जरा आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आप सभी के लिए पार्टिसिपेंट डेटा, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आपके एफआईआईज, डीआईआईज एंड आपके क्लाइंट्स की। क्लाइंट्स में ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि आप और मेरे से रिटेलर्स जो मार्केट में प्रेजेंट है उनके डेटा की मैं बात कर रहा हूँ। डीआईआईज आपके डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं जो बिग सम में खेलते हैं, दोज आर दोज पीपल। एंड यहाँ पे अगर हम एफआईआईज की बात करने जाएं तो यहाँ पे हम बात करें आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स की। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो मैंने ग्राफ लोड कर रखा है, ये आपके ऑप्शन आपके फ्यूचर्स की बात कर रहा है जहाँ पे हम इंडेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक इंडेक्स का ओवरव्यू लेंगे, मार्केट को थोड़ा सा डिकोड करने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे एफआईआईज के पोजीशंस जिस हिसाब से पोजीशन है राइट नाउ, आई कैन सी कि यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइन है, यानी कि जो ब्लू कलर की कैंडल है, वो आपके एफआईआईज के पार्टिसिपेंट डेटा की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमें एफआईआईज के एंड से एक इनफ्लो देखने को मिली थी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडल में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिला है। यानी कि अगर आप देखने जाएंगे 24 तो करीबन 1,61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग थे मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर। एंड 25 नवंबर यानी कि जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन था, यहाँ पे मुझे दिख रहा है करीबन 94,000 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट पर आउटस्टैंडिंग थे। सो आप देख सकते हैं एक ड्रास्टिक चेंज है, यानी कि यहाँ पे पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया गया एंड बाइंग के साइड पे इनिशिएट किया गया। ओके, बिकॉज ऑब्वियसली एफआईआईज के इनफ्लो हमें देखने को मिली है। दूसरी चीज अगर आप बढ़ने जाएंगे आपके क्लाइंट्स की ओर, सो क्लाइंट्स पर यहाँ पर जो कैंडल है आपकी पिंकिश जो कैंडल है आपकी क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करिए। एंड यस, एज यू नो क्लाइंट्स नॉर्मली बाइंग प्रेफर करते हैं, यानी कि हम रिटेलर्स की यहाँ पे बात करें वो ज़्यादा करके बाइंग प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू सेलिंग, बिकॉज वो मोमेंटम को चेस करते हैं, राइट। सो इस वजह से क्लाइंट्स के यहाँ पे आपको नॉर्मली बाइंग ही दिखेगी। तो यहाँ पे मैं भी देख सकता हूँ कि उन्होंने काफ़ी टाइम से, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पिंक कैंडल है वो काफ़ी टाइम से ऑन द बाइंग साइड ही कांस्टेंट है। अब बात करते हैं तीसरे पार्टिसिपेंट की, दैट इज योर डीआईआईज। डीआईआईज आप जानते हैं काफ़ी टाइम से मार्केट्स में अच्छी बाइंग कर रहे हैं ऑन द लोअर लेवल्स एंड दे हैव बीन कॉन्स्टेंटली बाइंग ऑन द लोअर प्राइसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की जो कैंडल है आपके डीआईआईज के डेटा को रिप्रेजेंट करिए। एंड यस, आप देख सकते हैं प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी हमें करीबन 3,000 करोड़ के आसपास का एक अच्छा इनफ्लो मिला था। दैट्स द रीजन वाई ये कॉन्स्टेंटली वहीं पर ऑन द लॉन्ग साइड ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। सो ये आपके फ्यूचर्स के यहाँ से एक डिकोड हमने कर लिया। अब बढ़ते हैं आपके कॉल्स एंड पुट्स, यानी कि हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ने वाले हैं अभी। तो ऑप्शंस में सबसे पहले अगर आप देखने जाएंगे यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, अगर आप देखने जाएंगे ऑब्वियसली आप जानते हैं कि 25 को हमारी एक्सपायरी हुई थी। दैट्स द रीजन वाई यहाँ पे वॉल्यूम्स एकदम श्रिंक होते हुए दिखे, राइट। बट अगर आप देखने जाएंगे डेटा को तो मुझे ब्लू कैंडल यानी कि एफआईआईज के यहाँ से क्या मिल रही है, यहाँ पे कॉल्स की यहाँ पे मैसिव अमाउंट ऑफ शॉर्ट्स इंक्रीज हुई है, राइट। एंड उसी के सामने मुझे दिख रहा है क्लाइंट्स के एंड से भी एक मिनिमल शॉर्टिंग हुई है। एंड सो विद द डीआईएस ने अभी भी लॉन्ग पोजीशन ही मेंटेन रखे, यानी कि वो कॉन्स्टेंटली अभी भी इस मार्केट में बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ेंगे आपके पुट्स की तरफ। से पुट्स पे क्या डेटा मुझे दिखा रहा है, तो यहाँ पे पुट्स पे मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कॉन्स्टेंटली लॉन्ग्स मेंटेन है फ्रॉम एफआईआईज। अगर आप देखने जाएंगे ये जो ब्लू कैंडल है अभी भी ऑन द लॉन्ग साइड ही हमें देखने को मिली है। अब इंटरेस्टिंग आ रही है डेटा जो आ रही है आपके क्लाइंट्स की ओर से। क्लाइंट्स ने यहाँ पे मैसिव शॉर्ट्स कर रखे, यानी कि वो हर लोअर लेवल में बाइंग करते हुए दिख रहे। ऐसे ही एंटिसिपेट हो रहा है। ऑब्वियसली जब आप पुट शॉर्ट करते हैं मार्केट में तो आपका जो व्यू है ऑन द बुलिश साइड बनता हुआ दिखेगा। सो एग्जैक्टली दैट्स द रीजन वाई ये जो पिंक कैंडल आप देख सकते हैं काफी दिनों से शॉर्ट्स पर ही है, यानी कि लोगों ने मैसिव अमाउंट ऑफ शॉर्टिंग करने के वजह से एक अच्छी सपोर्ट बना रखी है ऑन द मार्केट्स। अब अगर आप डीआईएस की तरफ बढ़े, सो डीआईएस ने कोई ज्यादा प्रेशर नहीं डाला है ऑन द पुट साइड, यानी कि उन्होंने लॉन्ग्स मेंटेन रखे। ऐसा लग रहा है उन्होंने एक मार्केट में स्लाइट हेज बना के रखा हुआ है, इन केस इफ द मार्केट गोज डाउन द हेज विल प्रोटेक्ट देम। सो आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स ही हैं, कोई ज्यादा वॉल्यूम्स हमें देखने को नहीं मिले फ्रॉम डीआईएस।
तो ये सारे स्टेप्स हैं, ऐसे करके आप अपने पार्टिसिपेंट डेटा को यूज करके एक डायरेक्शन समझ सकते हैं हर एक पार्टिसिपेंट का। सो अगर हम देखने जाए फाइनली, अगर हम डिकोड करें यही चीज को, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, FIS के एंड से मुझे एक अच्छी बायस बनती हुई दिख रही है ऑन द बेरिश एंड, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली फ्यूचर्स पे उन्होंने अभी भी शॉर्ट सी मेंटेन रखे हुए हैं। बात करेंगे कॉल्स एंड आपके पुट्स की, तो कॉल्स पर मुझे दिख रहा है अभी भी हैवी शॉर्टिंग उनके एंड से ही अवेलेबल है, राइट, यानी कि एक बेरिश बायस चल रहा है। एंड टू ऐड मोर टू इट, यहाँ पे पुट्स पर भी उन्होंने लॉन्ग मेंटेन रखे हुए हैं। सो एक कंप्लीट बायस यहाँ पे बेरिश बन चुका है। अब बढ़ते हैं आपके क्लाइंट्स की ओर। सो क्लाइंट्स का डेटा क्या मुझे बता रहा है, क्लाइंट्स मुझे बता रहा है कि यहाँ पे उनका बायस ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी ऑन द बुलिश साइड, बिकॉज फ्यूचर्स पे भी लॉन्ग मेंटेन्ड है। कॉल की बात करें तो कॉल्स में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आई हैं, बट पुट्स यस आप देख सकते हैं हैवी शॉर्टिंग काफी टाइम से मेंटेन्ड है। तो ये मुझे बता रहा है बायस ऑन द बुलिश साइड बन रहा है फॉर क्लाइंट्स। अब तीसरा पार्टिसिपेंट हो गया आपका DIS। DIS का आप सभी जानते हैं कि डेटा में हमेशा मिलता है, यानी कि इनके यहाँ से इनफ्लो काफी टाइम से है। प्लस अगर आप देखने चाहेंगे उन्होंने फ्यूचर्स पे अभी भी लॉन्ग्स मेंटेन रखे हुए हैं। अगर आप कॉल साइड पर देखेंगे तो कॉल्स पर भी उनकी ही बाइंग दिख रही है। एंड पुट्स पर अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे स्लाइट एडिशन है, मेंटेन्ड लेवल्स है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज वो एक हेज बना के चल रहे हैं मार्केट्स पर। सो ये आपकी कंक्लूजन हो गई, एंड ऐसे करके आप कंक्लूड कर सकते हैं यूजिंग पार्टिसिपेंट डेटा। ओके, अब पार्टिसिपेंट डेटा की तो हमने बात बढ़िया तरीके से कर ली, हमने डेटा पॉइंटर्स को भी देख लिया, हमने यहाँ पर जो भी डेटा पॉइंटर्स इनपुट किए हमने ये भी डिकोड कर लिया। डायरेक्शन के बाद अब आती है कि यहाँ पे आईवीज की हमने कुछ बात करी थी इनिशियल ऑफ द वीडियो। तो वो चीज कैसे डिकोड करनी है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 2-3 सिनेरियोज देना चाहूंगा कि आपको आईवीज कहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पे मिल सकती है, एंड आप वो सिनेरियोज पे कैसे अपने ट्रेड्स को बना सकते हैं यूजिंग पार्टिसिपेंट डेटा, किस डायरेक्शन में मार्केट जाता हुआ आपको शायद दिख सकता है। सो अब हम बात करने वाले हैं आईवीज के बारे में, राइट। सो आईवीज यानी कि आपकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड जो न्यू व्यूअर्स है जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये वीडियो को देखा है, तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इन शॉर्ट टर्म्स की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है। वॉलेटिलिटी अगर सिंपल शब्दों में कहना चाहूँ तो मोमेंटम की बात करता है, एंड इम्प्लाइड यानी कि एक्सपेक्टेड, राइट। तो जब हम दोनों को मिलाते तो क्या बनता है, दैट इज एक्सपेक्टेड मोमेंटम। तो यानी कि जब हमें मार्केट से या मार्केट को क्या एक्सपेक्टेशन है कि ये जो स्टॉक है या जो अंडरलाइंग है वो कितनी मोमेंटम दे सकती है एंड कितने टाइम फ्रेम में। तो हायर द आईवी हायर द मोमेंटम, आपने ये सुना ही होगा, एंड लोअर द आईवी लोअर द मोमेंटम, यानी कि यहाँ पे क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं कि यहाँ पे 2 सिनारियो सबसे पहले मैं आपको नोटिस में लाना चाहूंगा। सबसे पहले बात करें हम जहां पर आपकी आईवीज इंक्रीज हो रही है एंड आपकी प्राइस में भी आपको एक इंक्रीज मिल रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे पार्टिसिपेंट डेटा का स्ट्रक्चर कैसा बनता हुआ दिखेगा एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा। तो जब हम बात करें इस एनवायरमेंट की, यानी कि राइजिंग आईवी एंड राइजिंग ऑफ द प्राइस मिल रहा है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट की बात करें एंड आपके पार्टिसिपेशन या पार्टिसिपेंट डेटा नॉर्मली आपको बाइंग साइड पे ज्यादा मिलेगा, बिकॉज वो एक मोमेंटम या एक जो बाइंग है कॉन्स्टेंटली मार्केट्स में एक मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं। दैट्स द रीजन वाई आपको जब आप ऑप्शन चेन भी देखें एक बार के लिए, अगर आप नजर घुमाने जाएं तो आपको आपकी कॉल्स में एक अच्छा प्रीमियम जंप मिलेगा एंड आपकी पुट्स के यहाँ पे आपको पुट राइटिंग ज्यादा बनती हुई दिखेगी। एंड यही चीज अगर आप ओपन इंटरेस्ट पर भी चेक करेंगे तो आपको मैसिव अमाउंट ऑफ पुट राइटिंग बनती हुई दिखेगी, राइट, बिकॉज पुट राइटर्स का काम ही वही है कि मार्केट में सपोर्ट बनाना एंड सेकंड इज टू क्रिएट अ बुलिश मोमेंटम। तो यस, ये तो राइटर के पर्सपेक्टिव से हो ही जाता है। एंड यहाँ पर जब आपकी आईवीज राइज हो रही होती है तब आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड कैप्चर करने को मिल सकता है। दूसरे सिनारियो की जब हम बात करने जाएंगे, यहाँ पे हम बात करें आपकी आईवीज राइज हो रही है एंड आपकी प्राइस में एक शार्प फॉल देखने को मिल रहा है, यानी कि ये जो मार्केट है दिस इज अ ट्रेंडिंग मार्केट फॉर द बेरिश साइड एंड यहाँ पर आपको एक शार्प करेक्शन देखने को मिल सकता है। एंड यू आर गोइंग टू सी अ ह्यूज एडिशन ऑफ कॉल राइटर्स हैपनिंग, बिकॉज कॉल राइटर्स आर द वन, या वो होते हैं जो मार्केट को बेरिश ट्रेंड पर पुश करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर वो कॉल राइटिंग जब करते हैं तो वो कॉल के प्रीमियम का फायदा उठाना चाहते हैं, बिकॉज आप सभी जानते हैं जब भी मार्केट्स गिरते हैं आपकी कॉल्स की आईवीज या प्रीमियम घटती हुई नजर आती है, राइट। सो दैट इज द रीजन व्हाई यहाँ पे कॉल राइटर्स की बहुत ह्यूज एडिशंस आपको मिल सकती है ऑन द ओपन इंटरेस्ट। एंड अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो आपको मैसिव अमाउंट ऑफ
कॉल्स के यहाँ से एक डिक्रीज मिलेगा इन द प्रीमियम, स्पेशली जब ये मोमेंटम स्टार्ट होगा तो आपको ओटीएम से लेकर एटीएम तक डायरेक्टली शिफ्ट मिलेगा। एंड वंस इट रीचेस द एटीएम तब आपको देखना है कि अगर वो आईटीएम से भी शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज जैसी वो शिफ्ट आपको एविडेंट हो जाएगी, मैं प्रीमियम्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, चेंज इन प्रीमियम की, ठीक है, जब वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी तब ये फ्लो आपको बताएगा कि यहाँ पर हैवी बेरिश मोमेंटम है, बिकॉज आपकी आईवीज आर स्टिल राइजिंग। तो ये आपकी दो सिनेरियोज होगी जहाँ पे मुझे लगता है काफी आइडियल कंडीशंस बनती है मार्केट्स में। सो ये चीज आपको आईवी हेल्प करेंगी टू अंडरस्टैंड। सो ये चीज आप कहाँ देख सकते हैं ऑन कॉन्सेप्ट, तो आप अपनी आईवी चार्ट खोल सकते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आईवी चार्ट विल हेल्प यू टू डीकोड दैट डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखने चाहेंगे जब जब आपकी आईवी स्पाइक होती हुई नजर आई है, नॉर्मली आपकी मार्केट्स हमेशा नीचे गिरती हुई दिखी है, राइट। एंड जब सिनेरियो ऐसा रहा है कि यहाँ पे कोई मार्केट न्यूज़ हो या कोई ग्लोबल इकोनॉमिक या मैक्रो इवेंट हो रखा है, वहाँ पे आपकी आईवीज आर शूटिंग अप एंड योर प्राइसेस गोइंग अप। जैसे हम पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस अगर आप देखने जाए तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी ट्रेंडिंग मार्केट मिली है, आईवीज वर ऑल्सो हाई, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी कॉल बाइंग हमें देखने को मिली है, एक अच्छी बाइंग सिनेरियो बनती हुई दिखी है, बिकॉज आईवीज आर राइजिंग। तो यहाँ पर आप अगर आप बाइंग करेंगे तो आपको प्रीमियम में बहुत बड़ा जंप देखने को मिलता है। तो दैट इज द होल आइडियोलॉजी। अब बढ़ते हैं आपके तीसरे स्टेप की तरफ, यानी कि हम यहाँ पे अब देखेंगे कि यहाँ पे आईवी एंड एचवी कैसे यूज करके हम समझ सकते हैं कि उस दिन या थोड़े टाइम फ्रेम पर हमें क्या करना बेटर रहेगा, या बाइंग या सेलिंग, ठीक है। सो हम ये डिफाइन करेंगे कि ये जो एनवायरनमेंट जो क्रिएट हो रहा है मार्केट में, ये आपके बायर्स के लिए अच्छा है या आपके सेलर्स के लिए। तो यहाँ पे आप सिंपली कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर आप आईवी के सेगमेंट में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको आईवी माइनस एचवी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, मैंने आपके लिए सिलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। सो मैं सिंपली ब्रेक डाउन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये रिप्रेजेंट करिए आपके फ्यूचर्स को, ओके। एंड यहाँ पे जो आपको कैंडलस्टिक्स दिख रही है दैट इज ऑन द ग्रीन एंड द रेड साइड, ये बता रही है मुझे कि यहाँ पे मुझे बाइंग देखने का मिलने वाला है या एक सेलिंग सिनेरियो बनेगा। सो राइट नाउ आई कैन सी कि जहां पर भी, माइंड यू गाइस, जहां पर भी आपकी आईवी आपके एचवी से ज्यादा होती है, यानी कि आपको एक पॉजिटिव यानी एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है, दैट मीन्स यहाँ पर एक अच्छी राइटिंग की सिनेरियो बनने वाली है, ओके। बिकॉज राइटर्स को पर्सपेक्टिव क्या रहता है, हायर द आईवी हायर द प्रीमियम, राइट। मैं यानी कि अगर मैं रिपीट करूं, सो मैं बात करूं जितनी आपकी आईवी हाई रहेगी उतनी आपकी हाई प्रीमियम रहेगी, राइट। अब जब राइटर्स इस मार्केट में एंटर करेंगे तो उनको मैक्सिमम प्रीमियम का बेनिफिट यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। सो एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पे फोकस करने जाए तो मुझे क्या दिख रहा है, जहां पर भी मुझे ग्रीन कैंडल्स बनती हुई दिख रही है, आप देख सकते हैं कि आईवी माइनस एचवी जो छोटा सा विजिट है मुझे क्या बता रहा है कि यहाँ पे मेरी आईवीज आपके एचवी यानी कि हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी की हम बात करें, जो एक्चुअल मोमेंटम हमें मार्केट में देखने को मिली है, राइट, वो अभी भी आपके आईवीज से कम है। तो यहाँ पर अच्छी क्राइटिंग सिनेरियो बनती हुई दिखेगी। अब बात करते हैं जो रेड कैंडल्स है इनका मीनिंग क्या है। रेड कैंडल्स यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो एक्चुअल मोमेंटम जो आई है एज कंपेयर टू योर आईवी, वो बहुत ज्यादा हुई है एंड यहाँ पर एक बाइंग सिनेरियो बनती हुई दिखने वाली है, ओके। बिकॉज एक्चुअल मोमेंटम जो है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही है एंड यहाँ पर आपको एक बाइंग सिनेरियो क्रिएट होती हुई दिखेगी इन द करंट मार्केट्स। तो यहाँ पे दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क एंड ये देखकर आप अपने उस टाइम का डायरेक्शन डिकोड कर सकते हैं, विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि मार्केट्स में आपको जाकर क्या पोजीशंस लेने हैं, ओके। सो ये हो गई आपकी आईवी माइनस एचवी की बातें एंड हमने आईवी के 2 पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर ली, जहाँ पे हमने देखा कि आईवीज की 2 सिनेरियोज क्या हो सकती है राइजिंग एंड फॉलिंग मार्केट्स पर एंड वहां पर वो क्या आपको इंपैक्ट दे सकती है। प्लस हमने देखा कि अगर हमें ट्रेड ही करना है तो कौन से डेटा को हमें देखना जरूरी है, हमने आईवी माइनस एचवी को भी डिकोड कर लिया। अब बढ़ते हैं हम टुवर्ड्स द लास्ट स्टेप। यहाँ पे हमें अगर सेटअप बनाना हो तो कौन से टाइप के सेटअप्स आपको मार्केट में मिल सकते हैं। तो जब भी आप एक बुलिश सेटअप के लिए देख रहे हैं तो बुलिश सिनेरियो में आपको क्या क्या देखना है मैं आपको ये बताता हूँ। सो यहाँ पे जब हम बुलिश सेटअप की बात करें तो 4 पॉइंट्स आपको ध्यान देखने में बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला रहने वाला है आपकी जो आईवी की सिनेरियो रहेगी वो स्लोली राइजिंग रहेगी, बिकॉज आप सभी को पता है जब भी आपकी आईवीज बढ़ती हैं आपकी ऑप्शन प्रीमियम भी बढ़ती है। तो ये चीज पहली हो गई।
दूसरी चीज़ है यहाँ पर आपको FIIs एंड DIs के एंड से बहुत तगड़ी बाइंग देखने को मिल रही है, स्पेशली ऑन द फ्यूचर्स एंड, यानी कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बहुत तेजी से बनते हुए दिख रहे हैं। तीसरी चीज रहने वाली है यहाँ पर, यस आपने सही गेस करा है कि आपकी HV आपके IV से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, जिसे हम सिंपली कह सकते हैं कि जो एक्चुअल मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिली है एज कंपेयर टू योर IV, वो आपको अच्छा बेनिफिट दे सकती है। एंड चौथी पॉइंटर यहाँ पे, अगर आप वॉल्स की यूज करते हैं तो नॉर्मली आपको चाहिए कि आपकी कॉल की IV स्लाइटली कम हो एज कंपेयर टू पुट IVs, बिकॉज पुट्स की IVs जैसी तेजी से बढ़ेंगी आपको अच्छी एक राइटिंग सिनेरियो बनती हुई दिखेगी, एंड दैट इज वेयर योर सपोर्ट इज गोइंग टू बी फॉर्म एंड एक अच्छी बुलिश बायस आपको बनती हुई नजर आएगी। ये हो गई आपकी फर्स्ट ट्रेंड, यानी कि हम बुलिश ट्रेंड की हम बात कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं आपके दूसरे ट्रेंड की तरफ, दैट इज गोइंग टू बी ऑन द बेरिश साइड। सो बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट्स में आपको क्या देखना जरूरी है? तो बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट की सेटअप आपके सिंपल रहने वाली कि यहाँ पर आपको पार्टिसिपेंट डेटा में क्या देखना है कि यहाँ पे FIIs के एंड से स्पेशली आपको मैसिव शॉर्ट्स बन रहे हैं ऑन द फ्यूचर साइड, एंड अगर आप ऑप्शंस को भी देखना प्रेफर करते हैं तो आपको दोनों साइड पर स्पेशली ऑन द कॉल साइड की जो शॉर्टिंग है वो ह्यूज अमाउंट से बढ़ती हुई दिखनी चाहिए, एंड आपकी पुट्स की लॉन्ग्स होनी चाहिए। जैसे हमने स्टार्टिंग में तो वीडियो देखा था कि मेजरली ऑन द FIIs एंड अभी भी शॉर्ट्स ही मेंटेन है, तो यानी कि उनके जो बायस है अभी भी ऑन द बेरिश साइड है। तो ये चीज़ एक हो गई। दूसरी चीज़ है, अगर हम IVs की बात करें तो आपकी IVs शुड बी इंक्रीजिंग एग्रेसिवली, यानी कि एक अच्छा तगड़ा जंप आपको दिखना चाहिए इन द IVs, बिकॉज थियोरेटिकली हमने यही ऑब्जर्व किया हुआ है कि जब भी IVs ड्रास्टिकली मूवमेंट देते हैं तो आपकी स्टॉक या जो इंडेक्स उसमें एक नेगेटिव बायस बनता है, राइट। एंड तीसरी चीज अगर हम देखने चाहेंगे, यहाँ पर आपकी IV आपके HV से ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हमें एक राइटिंग सिनेरियो चाहिए जहाँ पे आपके कॉल राइटर्स की एडिशन मैसिव आपको मिलने वाली है, ओके। एंड ऑब्वियसली जब आपकी IVs आपके HV से ज्यादा है तो यानी कि आपकी ऑप्शन प्रीमियम्स बहुत एक्सपेंसिव है एंड मार्केट इस पे करेक्शन जरूर देता है, राइट। तो ये आपकी तीसरी सिनेरियो, तीन कंडीशंस हो गई। चौथी अगर आप देखने चाहेंगे, जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप वॉल्स क्यू देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, सिंस एक बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट है तो आपकी कॉल की IVs स्लाइटली हायर होनी चाहिए एज कम्पेयर टू पुट्स, बिकॉज यहाँ पर कॉल राइटिंग इनिशिएट हो चुकी है एंड बहुत एग्रेसिवली राइटिंग हमें देखने को मिल रही है। दैट्स द रीजन वाई आपकी पुट्स की IVs स्लाइटली गिरती हुई दिखेंगी एज कम्पेयर टू योर कॉल्स, बिकॉज पैनिक है तो ऑब्वियसली ये चीज होनी ही है। यस, सो ये हो गई आपकी दूसरी कंडीशन। तीसरी, जैसे नॉर्मली जिसी को ऑसिलेटिंग मार्केट जिसे हम कहते हैं, राइट, जो मैक्सिमम टाइम्स हमें मार्केट्स में देखने को मिलती है, वहां पर वो कंडीशन में आपको क्या करना है मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर अगर हम देखने चाहेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आपकी राइटिंग सिनेरियोस बनती है जहाँ पे आप स्ट्रैंगल स्ट्रैडल्स या कोई ऑप्शन राइटिंग की कोई स्ट्रैटेजी आपने खुद के लिए डिप्लॉय कर रखी है जो रेंज बाउंड हो, ओके। तो यहाँ पे आप डायगोनल स्प्रेड्स भी यूज कर सकते हैं। एंड यस गाइस, डायगोनल स्प्रेड्स के बारे में मैंने अपने एक वीडियो में बता रखा है, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो प्लीज जाके देखिएगा कि अगर आपको डायगोनल स्प्रेड्स यूज करने टू फॉर्म एनी डायरेक्शन या कोई नॉन डायरेक्शनल ट्रेड भी लेना है तो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, एंड डिफरेंट सिनेरियोज भी बता रखे हैं जहाँ पे आप ये सारे स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यस, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, अगर हम बात करें एक ऑसिलेटिंग मार्केट की, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपके लिए राइटर्स सबके लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो है। दूसरी बात है HV इज इक्वल टू IV ही आइडियल रहेगा, जहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि ज़्यादा मोमेंटम भी नहीं है एंड मार्केट एक रेंज में चल रहा है। तीसरी बात है आपकी IVs में भी कोई ज़्यादा शिफ्ट नहीं रहेगा। एंड अगर चौथी बात करें हम वॉल्स की, तो वॉल्स की नॉर्मली आपको फ्लैट ही मिलने वाला है, बिकॉज कोई मोमेंटम ही नहीं है ना कोई IVs में स्पाइक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आने वाला है। तो ये हो गई आपकी तीनों सिनेरियोस, एंड हमने देख भी लिया कि पार्टिसिपेंट डेटा यूज करके एंड IVs को हम अगर मिक्स करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं तो कैसे आप मार्केट के डायरेक्शन को डिकोड कर सकते हैं। तो यस, यही रहेगा गाइस फॉर दिस वीडियो फॉर नाउ, बट यस, आशा करता हूं मैं आपको जरूर देखो हमारे साथ जुड़ते हुए ऑन कॉन्सेप्ट। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, प्लीज जुड़िएगा ऑन कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।